नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं जून 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो जून में कैसा रहेगा आप सभी तुला राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो शुक्र जो आपके राशि से सप्तम भाव में स्थित है। कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव शुक्र का स्थान है, इसीलिए शुक्र का यहाँ होना और सप्तम भाव से प्रथम भाव को देखना आपकी राशि को बलवान बनाने का कार्य करेंगे। नतीजा युवा जातक के लिए ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बढ़िया है। इस दौरान इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और रोग भाव में बैठा योग कारक ग्रह शनि रोग से रक्षा करेंगे। हालांकि शनि नैसर्गिक पाप ग्रह है और रोग के कारक ग्रह भी हैं। ऐसे में शनि अपना स्वभाव अनुसार भी थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाएंगे, यानी छोटी मोटी समस्या हो सकती है, वो भी जब मंगल एकादश भाव में गोचर करेंगे तब, क्योंकि एकादश भाव में मंगल केतु की युति और यहाँ से मंगल का अष्टम दृष्टि शनि पर होगा, जिस कारण अगर जरा भी आप लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हुए तो छोटी मोटी समस्या हो सकती है। वहीं जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी में समस्या है वे लोग डॉक्टर की बातों को नज़रअंदाज इस महीने बिल्कुल भी ना करें। अब शिक्षा की बात करें तो अभी हाल ही में राहु का गोचर आपके शिक्षा भाव में हुआ है। आमतौर पर राहु का पंचम भाव में होना शिक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि राहु स्वयं भ्रम का कारक ग्रह है और पंचम भाव में जब राहु होता है तो छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र से भ्रमित कर देता है, जो कि अब राहु यहाँ पर 1.5 सालों तक गोचर करेंगे। तो 1.5 सालों तक यहाँ बैठा राहु शिक्षा में परेशानी तो देगा, लेकिन परेशानी के बाद भी शिक्षा अध्ययन के लिए छात्र कितना योग्य रहेंगे ये पंचमेश और राशिस और अन्य ग्रह को देखने पर पता चलेगा, जो कि राशिस अच्छी स्थिति में है, पंचमेश छठे भाव में है और इनका डिस्पोजिटर गुरु भाग्य भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं। ये स्थिति अच्छी है। छात्रों के जीवन में चल रहे परेशानियों के बाद भी छात्र अपने पढ़ाई को लेकर जागरूक रहेंगे। वहीं अब प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों की बात की जाए तो पंचमेश शनि प्रतियोगिता के भाव में स्थित है। प्रतियोगिता भाव यानी छठे भाव का स्वामी गुरु भाग्य भाव में स्थित है और राशि शुक्र केंद्र भाव में स्थित है। ये स्थिति प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों के लिए उत्तम है। हालांकि इस बात का ख्याल रखें कि पंचम भाव में बैठा राहु चुनौतियां अवश्य देंगे। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो धनेश मंगल 7 जून तक दसम भाव में नीच राशि में है, फिर केतु के संग एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव लाभ का भाव होता है, आमदनी का भाव होता है। इस भाव का स्वामी अष्टम भाव में द्वादशेश बुध के साथ 15 जून तक स्थित है। ग्रहों की ये स्थिति धन की स्थिति को बहुत अच्छा नहीं दर्शा रहा है। महीने का शुरुआती 2 हफ्ता तक आमदनी में कमी रहेगी। हालांकि 7 जून के बाद धनेश मंगल का प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन साथ में बैठा केतु धन आगमन में ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। लेकिन फिर भी 15 जून के बाद आमदनी में कुछ बेहतर बदलाव आएगा। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो दसम भाव 7 जून के बाद खाली हो जाएगा, यानी दसम भाव में जो नीच का मंगल के कारण ये भाव पीड़ित था 7 जून के बाद सही हो जाएगा। वही सप्तम भाव में राशि शुक्र हैं, तो व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये समय अवधि अनुकूल है। हालांकि शुक्र अष्टमेश भी है, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इस महीने आंख बंद करके व्यवसाय करेंगे तो भी लाभ होगा। तो इस दौरान सतर्कता भी बरतनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव धोखाधड़ी का भी होता है और धोखाधड़ी उन लोगों के साथ होने की संभावना है जिन लोगों को दशा महादशा नेगेटिव चल रही होगी। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करें तो आप लोगों के लिए भी ये महीना अनुकूल है। बस 7 जून के बाद कार्यस्थल पर किसी से विवाद होने की संभावना है, तो अपने गुस्से पर संयम रखें। अब प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव प्रेम का होता है। पंचम भाव में राहु है और पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि भी है और 7 जून से
पंचमेश पर भी मंगल का दृष्टि होगा। मंगल गुस्से का कारक ग्रह है, यानी प्रेम जीवन में थोड़ा बहुत तनाव रहेगा, इसीलिए शब्दों का चयन साथी के समक्ष सोच समझ कर करें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन इस महीने मिला जुला रहेगा, क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है और आशीष भी हैं और आपके पार्टनर के भाव में स्थित है, तो जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा। हालांकि मंगल का केतु के साथ गोचर थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन को चैलेंजिंग बनाएगा। अब उपाय की बात की जाए तो आपका योग कारक ग्रह शनि है और शनि का गोचर त्रिक भाव में हो रहा है, यानी शनि कहीं ना कहीं सबसे अधिक कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में शनि को बल देने के लिए शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम शः शनय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जप करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।